नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी थर्ड ईयर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिज़िकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट करवा रखा था और उस सॉल्यूशंस में भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में अबनॉर्मल बिहेवियर स्टडी किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, अबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और उसमें हमने एक वांटा फैक्टर कैलकुलेट किया था आयोटा, और उस आयोटा की हमने वैल्यू कही थी आयोटा वांटा फैक्टर, ये जो है ये वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन में थ्योरेटिकल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ तक का पोर्शन हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया था। आज हम इस वांटा फैक्टर का यूज़ करके आज हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्लियर? तो आज का जो टॉपिक है वो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सकें। और आपको यदि ये कंटेंट पसंद आए तो आप इस को लाइक भी कीजिए। चलो, बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन यूनिट फिफ्थ यूनिट। इसमें आज हम स्टडी करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे डिनोट किया जाता है? अल्फा से डिनोट किया जाता है। अब देखो, मैंने अभी बताया था आपको, हमने आयोटा की वैल्यू कैलकुलेट की, और आयोटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन ऑब्जर्व्ड वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यही कैलकुलेट की हमने। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो, इसको हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं। हमें यह पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में जो कमी आएगी या डिक्रीमेंट होगा, जो भी चेंजेस आएंगे वो किसके कारण आएंगे? सोल्यूट पार्टिकल्स के मॉलिक्यूलर वेट के कारण आएंगे। जो चेंजेस हो रहे हैं सोल्यूट पार्टिकल्स के मॉलिक्यूलर वेट में या नंबर ऑफ मॉल्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके कारण ये वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो और कैसी होती हैं ये? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हम इस आयोटा की वैल्यू को ये भी तो लिख सकते हैं, इस आयोटा की वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, कौन सा? थ्योरेटिकली, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट
of solute experimentally मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट जब भी हम लिखेंगे तो थ्योरेटिकली पार्ट ऊपर आ जाएगा और एक्सपेरिमेंटली पार्ट नीचे चला जाएगा। इसी इक्वेशंस का अब हम आगे यूज करेंगे, इसी इक्वेशंस का आगे यूज करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। पहले क्या होता है ये समझेंगे, डिसोसिएशन क्या होता है। देखो हमने ये क्या कहा था कि अबनॉर्मल वैल्यूज, हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अबनॉर्मल वैल्यूज किन में मिलेंगी, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स में मिलेंगी। जब हम सोल्यूट जो है वो कैसा यूज करें, इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, तो इस सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे ही हम इसको सॉल्वेंट में डिसोल्व करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं सोल्यूट के डिसोसिएशन की। मीन्स जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जिसका आयनाइजेशन होता है, क्या कहा मैंने कि जब हम कोई इस तरीके का सोल्यूट लें जिसका क्या हो, आयनाइजेशन हो, जैसे कोई सॉल्ट NaCl, इस तरीके का कोई सॉल्ट लें, कोई एसिड लें, बेस लें, या कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लें, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ये क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। जैसे ही हम इसको डिसोल्व करते हैं, ये जो सोल्यूट है, जैसे जैसे आपने NaCl को पानी में डाला तो NaCl क्या होगा, आयंस की फॉर्म में टूट जाएगा। किस किस फॉर्म में टूटेगा, ये Na+ और Cl- की फॉर्म में टूटा, मीन्स आयंस की फॉर्म में टूटा। कोई भी एसिड, जैसे HCl की बात करें, HCl को हम किसी में भी डिसोल्व करें HCl को तो ये भी टूटेगा, H+ और Cl- किसी भी सॉल्वेंट में डिसोल्व करोगे आप तो भी ये आयंस की फॉर्म में टूट जाएगा। आयंस की फॉर्म, तो जैसे ही हम इसको डिसोल्व करते हैं ये क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है। और जैसे ही आयनाइज्ड होगा, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, डिसोसिएशन कहलाती है, सोल्यूट का डिसोसिएशन कहलाती है। और जब ये आयनाइज्ड होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हुआ, सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो इनका जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट है वो भी नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट या थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या कहा मैंने, तो इनका ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट टूट रहा है भैया, क्या हो जाएंगे, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट से। भाई थ्योरेटिकली हम किससे निकाल रहे हैं, NaCl से, लेकिन अब ये टूटा है, टूट गया तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट जो है वो थ्योरेटिकली मॉलिक्यूलर वेट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट से लो होता है। क्लियर ये बात यहाँ तक कि भाई ये टूटेगा तो क्या ये आयंस की फॉर्म में टूटेगा, टूटेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे और इनका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट जो है वो नॉर्मल या कहें कि थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट से कम होता है। मान लो कि हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होता है क्योंकि हमने आर्रेनियस थ्योरी पढ़ी थी, आर्रेनियस की इलेक्ट्रोलाइट थ्योरी, और उसमें क्या कहा था, आर्रेनियस ने ये कहा था कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को
डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट में तो ये आयंस की फॉर्म में टूट जाता है। और ये जो आयंस की फॉर्म में टूटता है ये कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है। नॉन आयनाइज्ड और आयनाइज्ड के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। मीन्स ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है जिसको हमने किसी भी सॉल्वेंट, वाटर या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, तो ये जो आयंस की फॉर्म में कंप्लीटली नहीं टूटेगा। मान लिया ये आयंस की फॉर्म में टूटता है, या कहें कि इसका कहाँ तक, किस एक्सटेंट तक आयंस की फॉर्म में टूटेगा, उसको कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि ये 1 मॉलिक्यूल्स का कितना परसेंट आयंस की फॉर्म में टूट रहा है, कितना पार्ट आयंस की फॉर्म में टूट रहा है, वो इसका कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मान लिया कोई सोल्यूट है AB, इस सोल्यूट AB का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जैसे ही हम इसको सोल्यूट में डिसॉल्व करते हैं, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, अल्फा होगा। क्या कह रहा है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा? ये कहता है कि अल्फा ग्राम क्या बने, A+ और B- की फॉर्म में टूट गई है। अल्फा जो ग्राम है या अल्फा पार्ट जो है A+ और B- में टूट गया। तो अनडिसॉल्व फॉर्म, ये अनडिसोसिएट फॉर्म कितनी होगी, AB के एक, मान लो 1 ग्राम प्रेजेंट था, उसमें से अल्फा ग्राम A+ और B- आयंस में टूट गया, अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो गया, तो अनडिसोसिएट पार्ट कितना बचेगा, अनडिसोसिएट कितना बचेगा भाई, पूरा टोटल हमने AB जो लिया वो 1 ग्राम लिया, उसमें से हमने कहा कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, मीन्स अल्फा ग्राम, उस 1 ग्राम का अल्फा ग्राम जो है वो आयंस की फॉर्म में टूट गया, A+ और B- आयंस की फॉर्म में टूटा, तो रिमेनिंग कितना बचा जो आयंस की फॉर्म में नहीं टूटा, वो कितना बचा, टोटल 1 में से मैं क्या लेस कर दूंगी, ये जो आयंस की फॉर्म में टूट रहा है इसको लेस कर दूंगी, इतने ग्राम बचा। अब देखो आपका जो सॉल्वेंट था, ध्यान से देखना, ये जो सॉल्वेंट था, इस सॉल्वेंट में हमने 1 ग्राम सोल्यूट लिया, ठीक है। इस सोल्यूट में अल्फा ग्राम तो A+ बनाया और B- बनाया, मीन्स अल्फा ग्राम तो टूटा। अब 1 ग्राम, 1 पार्टिकल जब टूट रहा है तो कितने पार्टिकल्स में टूटता है, 2 पार्टिकल्स में टूटता है। तो ऐसे कितने, मीन्स 1 अल्फा पार्टिकल्स टूटेगा तो कितने पार्टिकल्स बनाएंगे, 2 अल्फा पार्टिकल्स बना लिए। तो यहाँ तो अल्फा तो A पार्टिकल प्रेजेंट है और अल्फा ही B- पार्टिकल प्रेजेंट है, और बाकी के तो जो नहीं टूटे वो पार्टिकल भी तो यहाँ प्रेजेंट है, और वो कितने नहीं टूटे, 1 - अल्फा पार्टिकल्स नहीं टूटे। तो जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो इसमें टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए, जब आप सॉल्यूशंस में इसमें डिसॉल्व किया तो कितने पार्टिकल्स बचे भाई, अल्फा A के पार्टिकल हो गए, अल्फा B के पार्टिकल हो गए, और 1 - अल्फा AB के पार्टिकल हो गए। तो इसमें कितने पार्टिकल्स हैं टोटल, अल्फा प्लस 1 - अल्फा पार्टिकल्स बचे। क्लियर, इक्विलिब्रियम ऐसे स्टेब्लिश होगा। देखो आप इक्वेशन फॉर्म में भी समझा रही हूँ मैं आप लोगों को। ये AB था, A+ प्लस B- में टूटा, A+ प्लस B- में टूटा। इनिशियली क्या हुआ कि इसका हमने 1 ग्राम लिया, ये जब हम इसको डिसॉल्व नहीं करते हैं तो नहीं टूटा हुआ रहता, ये 0 प्रेजेंट है। जब हमने इसको डिसॉल्व किया तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था, अल्फा था, अल्फा था, तो अल्फा पार्टिकल तो A+ और B- में टूट गए। अब कितने पार्टिकल्स बचे एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कितने पार्टिकल्स बचे हमारे पास,
ए बी के 1 माइनस अल्फा पार्टिकल्स, ए प्लस के कितने पार्टिकल बचे, अल्फा, जितने टूटेंगे उतने ही बचे, और बी के भी कितने बने, अल्फा पार्टिकल्स। तो एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए, 1 माइनस अल्फा तो अनडिसोसिएट पार्टिकल है, अल्फा और अल्फा एक पॉजिटिव पार्टिकल है और अल्फा ही नेगेटिव पार्टिकल है। तो टोटल कितने हुए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। इस अल्फा से ये अल्फा कैंसिल आउट, मीन्स आपके पास कितने पार्टिकल बचे, 1 प्लस अल्फा पार्टिकल्स हुए, 1 प्लस अल्फा पार्टिकल्स हुए। आपने इसमें कितना डिसोल्व किया था, स्टार्टिंग में कितना लिया था, 1 ग्राम, यही तो लिया था स्टार्टिंग में हमने 1 ग्राम, और जब हमने उसको डिसोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, 1 प्लस अल्फा पार्टिकल्स आए। मीन्स हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो हमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा, 1 प्लस अल्फा पार्टिकल्स देगा, और हमारा जो थ्योरेटिकल है वो हमें कितना बताएगा कि एक ही पार्टिकल प्रेजेंट है। तो आयोटा क्या था, आयोटा की वैल्यू क्या थी, 1/2 फैक्टर था, और 1/2 फैक्टर की वैल्यू थी नंबर ऑफ पार्टिकल्स of solute number of particles of solute experimental, एक्सपेरिमेंटल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट थ्योरेटिकली कितने होने चाहिए थे। थ्योरेटिकली मीन्स जितना हमने लिया उतने ही तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, तो थ्योरेटिकली कितने होने चाहिए थे। देखो अब आपने निकाला एक्सपेरिमेंटली, जब हमारा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया उस टाइम हम एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि इसके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 1 प्लस अल्फा, और थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए था, एक्सपेरिमेंटली तो 1 प्लस अल्फा पार्टिकल है, और थ्योरेटिकली जितना हमने स्टार्टिंग में लिया था उतने ही पार्टिकल्स बाद में होने चाहिए हम, तो वो कितने हैं 1। तो आपके पास आयोटा इक्वल टू क्या आया, 1 प्लस अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें क्या करनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा को एक साइड रख लो और बाकी पोर्शन को एक साइड भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा, इस 1 को इधर भेजो तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा माइनस 1, आयोटा माइनस 1। आयोटा क्या होती है, 1/2 फैक्टर, आयोटा क्या है, 1/2 फैक्टर। अब आयोटा की वैल्यू हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट का यूज करके तो मॉलिक्यूलर वेट के द्वारा हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस आयोटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ तो हमने 1 ग्राम ही लिया था, मान लो हम 1 ग्राम नहीं लेते, हमारे पास m ग्राम क्या प्रेजेंट होता, सोल्यूट प्रेजेंट होता, और ये सोल्यूट अभी तो यहाँ पे एक एक पार्टिकल्स में ही टूट रहा था, मीन्स 2 पार्टिकल्स में टूट रहा था। अब ये मान लो n पार्टिकल्स में टूटा, क्या कहा मैंने, n पार्टिकल्स में टूटा, कितने पार्टिकल्स में टूटा, n पार्टिकल्स में। देखो इसको ध्यान से समझो, m ग्राम हमने सोल्यूट लिया
और ये सोल्यूट जो है वो डिसोल्व करने के बाद n पार्टिकल्स में टूट रहा है, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये है वही अल्फा। ठीक है, अब वही आप कोई लिख लो, कोई पार्टिकल है ए बी और ये n पार्टिकल्स में टूट रहा है। किस में टूट रहा है? n पार्टिकल्स में टूट रहा है। जैसे पहले ए बी कितने पार्टिकल्स में टूट रहा था? 2 पार्टिकल्स में। अब ये ए बी कितने पार्टिकल्स में टूट रहा है? n पार्टिकल्स में टूट रहा है। क्लियर? जब स्टार्टिंग में ये m था तो ये सब क्या थे? 0 0। मीन्स स्टार्टिंग में तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्टार्टिंग के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? m ग्राम। क्लियर यहाँ तक? मीन्स थ्योरेटिकली हमारे पास पार्टिकल्स की वैल्यू क्या आ गई? m ग्राम आ गई। अब हम एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करोगे एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स? एक पार्टिकल्स का अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो गया। हमारे पास कितने हैं? m ग्राम पार्टिकल्स हैं, तो क्या होगा? m इंटू 1 माइनस अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए? अनडिसोसिएट हो गए, अनडिसोसिएट हो गए। क्लियर? एक पार्टिकल्स का कितने डिसोसिएट होंगे? n पार्टिकल्स की फॉर्म में टूट गए। जब 1 ग्राम था तो अल्फा इंटू n पार्टिकल्स में टूटेंगे, और जब m ग्राम था, ध्यान से सुनना, तो कितने में टूटेंगे? m इंटू n इंटू अल्फा। तो ये कितने टोटल जब पार्टिकल्स कितने में टूट जाएंगे? m इंटू n इंटू अल्फा। कैसे निकाला हमने? जब हमारे पास एक पार्टिकल्स था, इस पार्टिकल्स की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो मीन्स ये किस में टूट रहा है? एक पार्टिकल कितने पार्टिकल्स में टूटेगा? n पार्टिकल्स में, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा। मीन्स अल्फा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 1 ग्राम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। 1 ग्राम पार्टिकल्स था तो 1 ग्राम पार्टिकल्स कितने में टूटेगा? n अल्फा में। कैसे निकाला हमने? देखो याद करो आप। अभी हमने कहा ए बी को किस में तोड़ा था? a प्लस प्लस में b माइनस। मीन्स यहाँ पे भी हमने अल्फा लिखा था, यहाँ पे भी अल्फा लिखा था। अब हमारे पास यहाँ तो दो में टूट रहा था, अब ऐसे हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। कितने? n बार। तो मैं n बार अल्फा लिखूंगी तो क्या आ गए? n अल्फा आ गया। जब 1 ग्राम यूज किया तो हमने स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है? m ग्राम। तो कितने पार्टिकल्स में टूट जाएगा? 1 ग्राम था तो n अल्फा में टूटा, m ग्राम था तो कितने? m इंटू n अल्फा। तो अब टोटल वही निकाल लो, इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? ये तो अनडिसोसिएट पार्टिकल है जो आयंस में नहीं टूटे, m 1 माइनस अल्फा, और ये क्या है? प्लस के m n अल्फा। ये हमारे पास टोटल पार्टिकल्स उसमें बच गए। क्लियर? अब हम लिखेंगे आयोटा की वैल्यू। आयोटा, आयोटा हमारा क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यूज। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है? टोटल पार्टिकल्स की 1 माइनस अल्फा प्लस m n अल्फा, और थ्योरेटिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? m कॉमन ले लो तो आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? m दोनों तरफ कॉमन आ गया, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, यही आएगा अपॉन में m। इस m से ये m कैंसिल आउट हुआ तो आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आयोटा हमारे पास बचा 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। देखो क्या करें हम, इस 1 को इधर भेज दो, तो आयोटा माइनस 1 ये इक्वल टू हो गया माइनस का अल्फा प्लस का एन अल्फा। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? अल्फा कॉमन आ जाएगा इन दोनों में। ये हो गया आयोटा माइनस 1, एन दोनों में कॉमन आ गया, सॉरी अल्फा दोनों में कॉमन आया, अल्फा ले लो। यहाँ क्या बचा? माइनस 1 प्लस एन। मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकती हूँ, एन माइनस 1। तो मेरे पास आयोटा माइनस 1 इक्वल टू क्या है? अल्फा एन माइनस 1। किसकी वैल्यू निकालनी है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा आ जाएगा आयोटा माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये जो इसके मल्टीपल में था ये इसके अपॉन में चला जाएगा। ये क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किसका यूज करके निकाल सकते हैं हम? 1/2 फैक्टर आयोटा की वैल्यू का यूज करके हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एसोसिएशन भी हो सकता है पार्टिकल्स का और डिसोसिएशन भी हो सकता है। डिसोसिएशन मीन्स टूटना और एसोसिएशन मीन्स पार्टिकल्स का ऐड होना। क्लियर? तो एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।